हेलो एवरीवन, आपका लेट्स लर्न विद उत्कर्ष में स्वागत है। आज हम 6 क्लास की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश से सेकंड चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स को करेंगे। आज इसमें हमारा टॉपिक है मेकिंग रोटेटिंग आर्म्स। हम रोटेटिंग आर्म्स बनाएंगे। लेट अस मेक रोटेटिंग आर्म्स यूजिंग 2 पेपर स्ट्रॉज एंड ए पेपर क्लिप बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके 2 पेपर स्ट्रॉ और एक पेपर क्लिप को यूज़ करके हम रोटेटिंग आर्म्स बनाएंगे। टेक 2 पेपर स्ट्रॉ एंड ए पेपर क्लिप। 2 पेपर स्ट्रॉ और एक पेपर क्लिप ले लीजिए। इंसर्ट द स्ट्रॉज इनटू द आर्म्स ऑफ द पेपर क्लिप और दोनों स्ट्रॉज को पेपर क्लिप की आर्म्स में डालिए, जैसा आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है। योर रोटेटिंग आर्म इज़ रेडी। और ऐसा करने से आपकी रोटेटिंग आर्म रेडी हो जाएगी। मेक सेवरल रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स बिटवीन द आर्म्स। और आर्म्स के बीच अलग अलग एंगल्स लेकर आप बहुत सारी रोटेटिंग आर्म्स बनाइए। अरेंज द एंगल्स यू हैव मेड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट बाय कंपेयरिंग एंड यूजिंग सुपर इम्पोजिशन। अभी एंगल्स को सुपर इम्पोजिशन मैथड से कंपेयर करके अरेंज कीजिए स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में। पासिंग थ्रू अ स्लिट। अब हम इनको एक स्लिट से पास कराएंगे। कलेक्ट ए नंबर ऑफ रोटेटिंग आर्म्स विद डिफरेंट एंगल्स। डू नॉट रोटेट एनी ऑफ द रोटेटिंग आर्म ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। बहुत सारी रोटेटिंग आर्म्स को जिनके डिफरेंट एंगल्स हैं कलेक्ट करिए, और जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे तो आपको रोटेटिंग आर्म्स की आर्म्स को रोटेट नहीं करना है। टेक ए कार्डबोर्ड लीजिए एंड मेक एन एंगल शेप्ड स्लिट एज शॉन बिलो बाय ट्रेसिंग एंड कटिंग आउट द शेप ऑफ वन ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। और कोई भी एक रोटेटिंग आर्म्स उठाइए, उसको कार्डबोर्ड पर ट्रेस कीजिए और वहाँ से कार्डबोर्ड को कट करके एक स्लिट बनाइए, जैसा आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है। नाउ शफल एंड मिक्स अप ऑल द रोटेटिंग आर्म्स। अभी सारी रोटेटिंग आर्म्स को शफल करिए, उनको मिक्सअप कर दीजिए। कैन यू आइडेंटिफाई विच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स विल पास थ्रू द स्लिट। अब क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इनमें से कौन सी रोटेटिंग आर्म इस कार्डबोर्ड में बनाए गए स्लिट से पास हो जाएगी। द करेक्ट वन कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग ईच ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स ओवर द स्लिट। और जो करेक्ट रोटेटिंग आर्म है उसको हम कार्डबोर्ड के ऊपर रखकर, स्लिट के ऊपर रखकर हम उस रोटेटिंग आर्म को पहचान सकते हैं या हम उसका पता लगा सकते हैं। लेट अस डू दिस फॉर सम ऑफ द रोटेटिंग आर्म्स। आओ इसको हम कुछ रोटेटिंग आर्म्स के साथ करके देखते हैं। स्लिट एंगल इज ग्रेटर देन द आर्म्स एंगल। अगर स्लिट का एंगल रोटेटिंग आर्म के एंगल से बड़ा है, द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट। तो आपकी रोटेटिंग आर्म्स स्लिट से पास नहीं होगी। देखिए यहाँ दिया गया है, ये हमारी रोटेटिंग आर्म है और ये हमारी स्लिट है। तो रोटेटिंग आर्म का एंगल स्लिट के एंगल से कम है, तो ये स्लिट से पास नहीं होगी। यहाँ रोटेटिंग आर्म का एंगल स्लिट के एंगल से ज़्यादा है, तो यहाँ से भी पास नहीं होगी। स्लिट एंगल इज़ लेस देन द आर्म एंगल। सेकेंड पिक्चर में स्लिट का एंगल आर्म के एंगल से कम है। द आर्म्स विल नॉट गो थ्रू द स्लिट। तो हमारी आर्म स्लिट से पास नहीं होगी। स्लिट एंगल इज़ इक्वल टू द आर्म्स एंगल। और थर्ड पिक्चर में स्लिट का एंगल और आर्म का एंगल इक्वल है। द आर्म्स विल गो थ्रू द स्लिट। तो हमारी आर्म स्लिट से पास हो जाएगी। Only the pair of rotating arms where the angle is equal to that of the slit passes through the slit. सिर्फ वही रोटेटिंग आर्म
स्लिट से पास हुई जिसका एंगल स्लिट के एंगल के इक्वल था। Note that the possibility of passing through the slit depends only on the angle between the rotating arm. यह नोट कीजिए कि स्लिट से पास होने की पॉसिबिलिटी सिर्फ एंगल पर डिपेंड करती है, रोटेटिंग आर्म्स के एंगल पर डिपेंड करती है, एंड नोट ऑन देयर लेंथ्स, उनकी लेंथ्स पर डिपेंड नहीं करती है, एज लॉन्ग एज दे आर शॉर्टर देन द लेंथ ऑफ द स्लिट, क्योंकि हमने रोटेटिंग आर्म्स की जो लेंथ ली है वो स्लिट की लेंथ से कम है। चैलेंज, अभी लड़का चैलेंज करता है रिड्यूस दिस एंगल। उसके पास एक एंगल है, उसने कहा कि इस एंगल को रिड्यूस करके दिखाइए। तो सेकंड पिक्चर में इस लड़की ने सीजर लेकर एंगल की आर्म्स को ऊपर से काट दिया, रिड्यूस कर दिया। तो इसने कहा एंगल रिड्यूस्ड, कि एंगल कम हो गया है। लड़का कहता है द एंगल इज स्टिल द सेम, एंगल तो अभी भी सेम है। स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल्स, स्पेशल टाइप्स के एंगल्स। लेट अस गो बैक टू विद्याज नोटबुक। आओ वापस विद्या की नोटबुक पर चलते हैं एंड ऑब्जर्व हर ओपनिंग द कवर ऑफ द बुक इन डिफरेंट सिनेरियो। और उसकी बुक के कवर की ओपनिंग को हम अलग अलग सिनेरियो से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सी मेक्स ए फुल टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू राइट वाइल होल्डिंग द बुक इन हर हैंड। जब उसने बुक को अपने हैंड्स में होल्ड करके रखा हुआ है तो उसने कवर को फुल टर्न किया हुआ है लिखने के लिए, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं। जब विद्या ने नोटबुक को अपने हाथों में होल्ड किया है तो उसने दूसरी आर्म को पूरी फुल टर्न के साथ रोटेट किया है। शी मेक्स ए हाफ टर्न ऑफ द कवर व्हेन शी हैज़ टू ओपन इट ऑन हर टेबल। और जब उसने टेबल पर ओपन किया है तो उसने अपनी नोटबुक का हाफ टर्न लिया है। इन दिस केस ऑब्जर्व द आर्म्स ऑफ द एंगल फॉर्म्ड। तो दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल बना है आप उसको ऑब्जर्व करिए। दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, और दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर रही हैं। सच एन एंगल इज कॉल्ड ए स्ट्रेट लाइन, और इस एंगल को एक स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जब दोनों आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई कर दी हैं तो इस प्रकार बने एंगल को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। जैसे यहाँ ये ओ बी आर्म है और ये ओ ए आर्म है, वो ओ वर्टेक्स है, दोनों आर्म से एक स्ट्रेट लाइन बनी तो ये एंगल जो है, इस एंगल को हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट एंगल, एंगल ए ओ बी। आओ एक एंगल स्ट्रेट एंगल ए ओ बी लेते हैं। ऑब्जर्व दैट एनी रे ओ सी डिवाइड इट इनटू टू एंगल्स, एंगल ए ओ सी एंड एंगल सी ओ बी। यहाँ हमने ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन ली और एक ओ सी ने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, टू एंगल्स में डिवाइड कर दिया। हम इनको अलग अलग इस प्रकार से शो कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ ओ सी सच दैट द टू एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर इन साइज? क्या ये पॉसिबल है कि हम ओ सी रे को इस प्रकार ड्रॉ करें कि दोनों एंगल्स, जैसे ये वाला और ये दोनों इक्वल हों एक दूसरे के साइज में? वी कैन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग अ पीस ऑफ पेपर। हम इस प्रॉब्लम को एक पेपर पीस यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉल दैट व्हेन ए फोल्ड इज़ मेड, याद कीजिए जब हमने फोल्ड बनाया था, इट क्रिएट्स ए क्रीज विद अ स्ट्रेट विच इज स्ट्रेट। इसने एक क्रीज बनाई थी जो कि स्ट्रेट थी। टेक ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर लीजिए एंड ऑन वन ऑफ इट्स साइड्स, और इसकी एक साइड पर मार्क द स्ट्रेट लाइन ए ओ बी।
जैसे यहाँ एक रेक्टेंगुलर पेपर लिया गया है, इसकी एक साइड पर ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन मार्क की गई है. बाय फोल्डिंग ट्राई टू गेट ए लाइन पासिंग थ्रू ओ दैट डिवाइड्स एंगल ए ओ बी इंटू टू इक्वल एंगल्स. अब इसको फोल्ड करके एक लाइन बनाने की कोशिश करिए जो एंगल ए ओ बी को दो इक्वल पार्ट्स में, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करे. हाउ कैन इट बी डन? इसको कैसे किया जा सकता है? जैसे यहाँ देखिए, ये रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर था, इसको हमने इस प्रकार से फोल्ड किया. ए ओ बी के मिडल पॉइंट वर्टेक्स से हमने इसको पेपर को फोल्ड किया. अब हमारे पास एक क्रीज बनी, एक स्ट्रेट लाइन लगाई हमने वहाँ पर. द पेपर सच दैट ओ बी ओवरलैप्स विद ओ ए. पेपर को इस प्रकार फोल्ड करिए कि ओ बी ओ ए के ऊपर ओवरलैप करे. ओ बी और ओ ए दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएं. ऑब्जर्व द क्रीज एंड द टू एंगल्स फॉर्म्ड. अब जो क्रीज बनी है इसको ऑब्जर्व करिए और जो दो एंगल्स बने हैं उनको ऑब्जर्व करिए. जस्टिफाई वाई द टू एंगल्स आर इक्वल. और यहाँ जस्टिफाई करिए कि ये दोनों एंगल्स क्यों बराबर हैं. इज़ देयर ए वे टू सुपर इम्पोज एंड चेक. क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम इनको सुपर इम्पोज करके चेक कर पाएँ. कैन दिस सुपर इम्पोजिशन बी डन बाय फोल्डिंग. क्या हम सुपर इम्पोजिशन पेपर को फोल्ड करके कर सकते हैं. ईच ऑफ दीज इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल्स. और यहाँ जो एंगल्स बने हैं दोनों ही एंगल्स को हम राइट एंगल्स कहेंगे. सो ए स्ट्रेट लाइन कंटेन्स टू राइट एंगल. तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट एंगल में दो राइट एंगल्स होते हैं. वाई शुड नॉट यू आर्ग्यू विद द 90 डिग्री एंगल. आपको 90 डिग्री एंगल के साथ आर्ग्यू क्यों नहीं करनी चाहिए. बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट. तो ये कहते हैं क्योंकि वो हमेशा राइट होते हैं. क्योंकि 90 डिग्री एंगल का हम दूसरा नाम कहते हैं राइट एंगल. तो इसने कहा कि 90 डिग्री एंगल के साथ हमें आर्ग्यू नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो हमेशा राइट होते हैं. If a right angle is formed by half of a full turn, how much of a full turn will form a right angle? इसने कहा कि फुल टर्न का अगर हाफ एक स्ट्रेट एंगल होता है तो फुल टर्न से राइट एंगल कितने होंगे. यहाँ हमने देखा हाफ टर्न से दो राइट एंगल बने और एक फुल टर्न से हमें 4 राइट एंगल्स मिलेंगे. ऑब्जर्व दैट ए राइट एंगल रिजेंबल्स द शेप ऑफ एन एल. यहाँ हमने ऑब्जर्व किया कि राइट एंगल की शेप वो एल शेप की होती है. इस प्रकार से ये राइट एंगल है जिसको हम 90 डिग्री एंगल, तो इसकी जो शेप है वो एल शेप की है. An angle is a right angle only if it is exactly half of a straight angle. Right angle कोई एंगल तभी होता है जब वो स्ट्रेट एंगल का एग्जैक्ट हाफ होता है. टू लाइन्स दैट मीट एट राइट एंगल्स. दो लाइन्स जो राइट एंगल पर मिलती हैं, जैसे एक लाइन ये है और ये है, आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन्स. तो इन लाइन्स को हम परपेंडिकुलर लाइन्स कहते हैं. नाउ फिगर इट आउट. हाउ मैनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन. डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम. ओके, यू हैव टू ऑब्जर्व योर क्लासरूम window and you have to tell how many L shapes you can make in your window, or you can say number of L shapes will be equal to the number of right angles. So you have to observe it yourself.
डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम? क्या आपको अपनी क्लासरूम में आपको और राइट एंगल्स भी दिखाई दे रहे हैं? यस, वी कैन सी angle between wall and floor, angle between two walls, angle between the roof and the wall. These type of angles we can see in our classroom. Join A to other grid points in the figure by a straight line to get a straight angle. A को फिगर के दूसरे ग्रिड पॉइंट से जॉइन कीजिए ताकि आपको एक स्ट्रेट लाइन मिले या ये कहें कि स्ट्रेट एंगल मिले. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट? और इसको करने के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं. सो दिस इज़ ए बी. अगर हम ए को यहाँ से यहाँ जॉइन करें तो देन दिस एंगल विल बी ए स्ट्रेट एंगल. या ए को लास्ट पॉइंट तक हम जॉइन करें देन ऑल्सो वी विल गेट अ स्ट्रेट एंगल. यहाँ अगर ए को हम यहाँ इस प्रकार जॉइन करें तो ये एंगल भी 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल हमें मिलेगा. नेक्स्ट इज now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. A को ग्रिड के दूसरे पॉइंट से जॉइन करिए टू गेट ए स्ट्रेट लाइन और गेट ए राइट एंगल. Now join A to other grid points in the figure by a straight line to get a right angle. A को स्ट्रेट लाइन से दूसरे ग्रिड पॉइंट से जॉइन कीजिए ताकि हमें एक राइट एंगल मिले. व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग दिस? और इसको करने के अलग अलग कौन से तरीके हैं. अगर हम A को इस प्रकार जॉइन करेंगे यहाँ से यहाँ तो दिस एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री मीन्स वी विल गेट अ स्ट्रेट एंगल. यहाँ से यहाँ जॉइन करें तो भी हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा. एंड इफ़ वी विल जॉइन लाइक दिस तो भी हमें स्ट्रेट एंगल मिलेगा. सो देयर आर मैनी वेज टू डू दिस. Extend the line further as shown in the figure below to get a right angle. At A, we need to draw a line through it that divides the straight angle CAB into two equal parts. यह एग्जाम्पल आपको हिंट दिया गया है करने का. जैसे ये AB लाइन थी इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है C पॉइंट तक. अब CAB एक स्ट्रेट एंगल है. गेट ए स्लैंटिंग क्रीज ऑन द पेपर. पेपर पर एक स्लैंटिंग क्रीज बनाइए. नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज. अभी उस स्लैंटिंग क्रीज पर एक दूसरी क्रीज बनाइए जो स्लैंटिंग क्रीज के परपेंडिकुलर हो. सो ये हमारे पास एक स्लैंटिंग क्रीज है और इसके ऊपर हम एक दूसरी क्रीज बनाएंगे विच इज़ परपेंडिकुलर टू दिस. सो द एंगल हियर इज़ ऑफ 90 डिग्री. How many right angles do you have now? So at right now we have 4 right angles like this. Justify why the angles are exact right angles. Justify करिए कि सभी angles जो हैं वो exact right angles हैं. So this is a line or we can say this is a straight angle and we know that we can make exact 2 right angles on a straight angle. So these next is describe how you folded the paper so that any other person who doesn't know the process can simply follow your description to get the right angles. सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर शेप का पेपर लिया. उसको बीच से फोल्ड करके हमने उस पर एक स्लैंटिंग क्रीज बनाई. फिर उसको यहाँ मिडल से फोल्ड करके एक दूसरी लाइन बनाई जो इस स्लैंटिंग लाइन के परपेंडिकुलर हो. इस प्रकार से तो हमें 4 राइट एंगल्स हमें मिले. तो इस प्रकार से आप अपने पेपर को फोल्ड करके इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं. एंगल्स
एंगल्स आर क्लासीफाइड इन डिफरेंट ग्रुप एज शॉन बिलो। एंगल्स को हम अलग अलग ग्रुप में क्लासीफाई कर सकते हैं जैसा नीचे दिखाया गया है। राइट एंगल्स आर शोन इन द सेकेंड ग्रुप्स। सेकेंड ग्रुप में राइट एंगल्स को शो किया गया है। दैट कुड बी द कॉमन, व्हाट कुड बी द कॉमन फीचर ऑफ द अदर टू ग्रुप। तो दूसरे दो ग्रुप में कॉमन फीचर क्या हो सकता है? Okay, let's see. In the first group, all the angles are less than a right angle, or in the words less than a quarter turn. हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में सभी एंगल्स राइट एंगल्स से कम हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सभी एंगल क्वार्टर टर्न यानी कि 1/4 टर्न से कम है। सच एंगल्स आर कॉल्ड एक्यूट एंगल, और ऐसे एंगल्स को हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। यानी कि जो एंगल्स 90 डिग्री से कम हैं उनको हम एक्यूट एंगल्स कहते हैं। इन द थर्ड ग्रुप ऑल एंगल्स आर ग्रेटर देन अ राइट एंगल बट लेस देन ए स्ट्रेट एंगल। जबकि थर्ड ग्रुप में सभी एंगल्स 90 डिग्री से ज़्यादा हैं लेकिन स्ट्रेट एंगल्स से कम है। द टर्निंग इज़ मोर देन अ क्वार्टर टर्न एंड लेस देन ए हाफ टर्न। तो थर्ड ग्रुप में जो टर्निंग है एंगल्स की वो क्वार्टर टर्न से ज़्यादा है लेकिन हाफ टर्न से कम है। सच एंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। तो ऐसे एंगल्स को हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। तो एक्यूट एंगल्स और ऑब्ट्यूस एंगल्स और राइट एंगल्स, 3 टाइप्स के एंगल्स हमने यहाँ पढ़े। एक्यूट एंगल्स वो एंगल हैं जिनका मेज़र 90 डिग्री से कम है। राइट एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका मेज़र एग्जैक्ट 90 डिग्री है, और ऑब्ट्यूस एंगल्स वो एंगल्स हैं जिनका 90 डिग्री से ज़्यादा है लेकिन। नाउ फिगर इट आउट। आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल्स इन द प्रीवियस फिगर। प्रीवियस फिगर में आप आइडेंटिफाई कीजिए कि कौन से एंगल एक्यूट एंगल हैं, कौन से राइट एंगल्स हैं और कौन से ऑब्ट्यूस और स्ट्रेट एंगल्स हैं। देख लेते हैं, चलिए। यहाँ सभी एंगल्स का मेज़र 90 डिग्री से कम है तो ऑल दीज आर एक्यूट एंगल्स। एंड यहाँ मेज़र इज़ ऑफ 90 डिग्री तो दीज आर राइट एंगल्स। और यहाँ ऑल एंगल्स आर मोर देन 90 बट लेस देन 180 so these angles are obtuse angles. Make a few acute angles and a few obtuse angles. Draw them in different orientations. Okay, let's make. So if the measure is less than 90, suppose this angle is 60 degree. So this angle will be an acute angle. And if the measure is 105 degree, so here it will be an obtuse angle. Similarly, you can make many angles in your notebook. Do you know what the words acute and obtuse mean? क्या आप जानते हैं कि acute और obtuse जो words हैं इनका meaning क्या है? Acute means sharp. Acute का अर्थ है sharp and obtuse means blunt. और obtuse का मतलब है blunt. Why do you think these words have been chosen? आप क्या सोचते हैं कि इन वर्ड्स को क्यों चूज़ किया गया है? जैसे एक्यूट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका मेज़र लेस देन 90 डिग्री होता है, तो ये एंगल्स आगे से चाकू की तरह शार्प होते हैं, नुकीले होते हैं, इसीलिए इन एंगल्स को एक्यूट एंगल्स कहा गया है। जबकि से शार्प नहीं है, वो ब्रॉडर हैं शेप में, इसीलिए उन्हें ब्लंट एंगल्स कहा गया है। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल है और ये यहाँ से शार्प नहीं है, इसीलिए इसको ब्लंट एंगल कहा गया है। नेक्स्ट है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो।
So in the first figure, this is a triangle. So we know that a triangle has three angles, and all the angles here in this triangle are acute angle. So there are three acute angles in the first figure. In the second figure, there are four triangles, and each triangle has three angles. So 4 into 3, 12 angles are here. And in the next figure, there are 7 triangles. So 7 into 3, 21 angles, and all the angles are acute angle. So here we have added 9 to get the angles in the second figure, and again we have added 9 to get the angles in the third figure. So there are 3 angles, in the second there are 12 angles, and in the third figure there are 21 acute angles. Thank you.